कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास लोकल सर्च की जो एल्गोरिथम्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जिसमें लोकल सर्च है उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास जो सिर्फ करंट स्टेट है उसको हम मेमोरी में रखते हैं और पाथ को हम मेमोरी में नहीं रखते, स्टोर नहीं करते। ठीक है, तो आज इसमें जो पोर्शन है वो हम सर्चिंग विद नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि चैप्टर 3 के अंदर ख़ास तौर पे हमने जो बात की थी वो था कि हमारे पास जो हमारे पास थी डेट वाज ऑब्जर्वेबल एंड डिटर्मिनिस्टिक एंड नोन। ठीक है, बट इन चैप्टर 4 वी आर डीलिंग विद पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। और उसमें हमने पीछे जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम्स हैं उसको देखा। उसमें हमने देखा कि हमारा एजेंट है उसको वो सिर्फ वो फ्यूचर की जो स्टेट्स हैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है जी, तो उसको सिर्फ करंट स्टेट का पता है और नेक्स्ट स्टेट का पता है। ठीक है, दैट्स इट। तो आज हम इसको थोड़ा सा अपनी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसमें अब हम जो फैक्टर ऐड करने लगे हैं वो है कि अब हमारी इन्वायरमेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो इन्वायरमेंट करैक्टरिस्टिक है ये आपने स्टडी किया हुआ है चैप्टर 2 में। हमने इसको डिटेल से देखा था। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारे एक्शन से जो अगली स्टेट है वो अकर करेगी या कोई और स्टेट अकर करेगी, जबकि हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि जो हम कोई काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आएगा या कोई और आ सकता है। ठीक है, तो इसी को हमने आज डिस्कस करना है। तो ये जो दोनों केसेस हैं, बोथ केसेस जो हमारे पास पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर के जो परसेप्ट्स हैं उनको डिटरमिन नहीं कर सकते और दस हमारे एक्शन भी डिटरमिन नहीं हो सकती। तो इसमें फिर क्या होता है कि हम जो करंट परसेप्ट्स हमें रिसीव हो रहे थे ना उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब इसमें अब जब ये प्रॉब्लम टाइप चेंज हो गई है, हमारा प्रॉब्लम चेंज हो गया तो इसका सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम का वो हमें सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रिटर्न नहीं होगा, बल्कि अब वो हमें एक कंटीजेंसी प्लान रिटर्न होगा। ठीक है, और इस कंटीजेंसी प्लान को हम क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू डिपेंडिंग ऑन व्हाट परसेप्ट्स आर रिसीव्ड। तो इसमें ये होता है कि हमने आगे क्या करना है, वो जो करंट परसेप्ट हमें जो परसेप्ट रिसीव होंगे उसकी बेस के ऊपर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है जी, इस ऐसे काम को हम क्या कहेंगे, कंटीजेंसी प्लान या स्ट्रेटजी। ये क्या सिंपली है कि जो परसेप्ट रिसीव होंगे वो उसके मुताबिक हमने फैसले करने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को, सारे प्रोसेस को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। द एग्जांपल इज नोन एज एरेटिक वैक्यूम वर्ल्ड। ठीक है, तो वैक्यूम वर्ल्ड जो आप इसको अच्छी तरीके से देख चुके हैं, इसकी एग्जांपल को हमारे पास क्या है, एक वैक्यूम क्लीनर है। उसमें ये जो आप स्लाइड के अंदर देख भी रहे हैं कि हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, और उसके पास दो स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, ये उसकी इन्वायरमेंट है और दोनों में इनिशियली लेट्स सपोज डर्ट है और वैक्यूम क्लीनर है। वो उसका टारगेट क्या है, उसका टारगेट है कि उन्हें दोनों सेल्स के अंदर जो डर्ट है उसको क्लीन करना है और जो रिजल्ट या गोल है वो 7 या 8 नंबर में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि दोनों स्क्वेयर्स को क्लीन करना है। ये हमारा प्रीवियसली हमने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके जो सारे एक्शंस को भी डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट मूव कर सकता है और सक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन अब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज हो गया है। अब ये वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है, अब ये इरेटिक वैक्यूम वर्ल्ड है। ठीक है, अब इसमें तो इसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो कैसे हुआ है, इन इरेटिक वैक्यूम वर्ल्ड द सक एक्शन वर्क्स एज फॉलो। जो सक एक्शन है ना वो कुछ इस तरीके से काम करेगा।
पहले हमने देखा था कि जो सक का ऑपरेशन क्या करता है, बेसिकली सक का ऑपरेशन बेसिकली उस सेल को क्लीन करता है। लेकिन अब क्या करेगा, न्यू प्रॉब्लम में सक का ऑपरेशन, एरेटिक वर्ल्ड में सक का ऑपरेशन क्या करेगा? When applied to a dirty square, the action cleans the square and sometimes cleans up dirt in an adjacent square too. कि क्या करेगा कि अब जब सक का ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। या वो सिर्फ अपने जो करंट सेल को साफ करे, डर्ट को रिमूव करे, या ये हो सकता है कि वो अपने वाले डर्ट सेल की डर्ट भी रिमूव करे और साथ वाले की भी कर दे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम डिटरमिन नहीं कर सकते, हमें पहले से नहीं पता होगा कि इसका क्या एक एक्शन, इसका एक रिजल्ट क्या निकलेगा। दो निकल सकते हैं, वो अपना भी साफ करे, हो सकता है कि वो सिर्फ अपना साफ करे, हो सकता है वो अपना साफ करे और साथ वाला भी साफ करे। ठीक है, और दूसरा, when applied to a clean square the action sometimes deposits dirt on the carpet। कि जब एक्शन जो है ये क्लीन स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करें, यानी कि वो खाली है स्क्वायर, उसमें डर्ट नहीं है, अगर हम सक का ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करें तो क्या होगा, ये समटाइम्स ये उसको गंदा कर देगा, यानी वहाँ पे डर्ट को डाल देगा। तो अब यहाँ पे समटाइम्स है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कभी करेगा कभी नहीं करेगा। Again, we are not sure, we are not certain, but our vacuum will perform। ठीक है, अब ये अब दोनों चीज़ें आप देख लें कि सक का ऑपरेशन के क्या क्या हो सकते हैं। एरेटिक वर्ल्ड में सक के ऑपरेशन का क्या क्या नतीजा निकल सकता है। पहला नतीजा ये है कि वो क्या कर सकता है, पहला रिजल्ट कि आपका स्क्वायर क्लीन कर दें, या ये पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर जो करंट स्क्वायर है उसको क्लीन करे प्लस साथ वाला कर दे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर उसको क्लीन स्क्वायर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो वो उसको डिपॉजिट कर सकता है डर्ट उसके ऊपर। ठीक है, समटाइम्स। अब ये गिवन दिस न्यू प्रॉब्लम, अब ये जो हमने ये बात इसमें सक के ऑपरेशन के अंदर ये चीज़ ऐड की है, तो इससे हमारे जो वैक्यूम क्लीनर है उसका बिहेवियर जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो गया। नॉन डिटर्मिनिस्टिक, हमें नहीं पता कि काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटीज आ गई हैं बीच में कि ये होगा कि कौन सा होगा। जब वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो पता नहीं वो एक स्क्वायर को क्लीन करेगा या दो को करेगा। ठीक है, जब वो क्लीन के ऊपर करेगा सक का ऑपरेशन परफॉर्म तो पता नहीं वो उसको क्लीन ही रहने देगा या उसमें जो है डर्ट को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो गिवन इन दिस न्यू इन्फॉर्मेशन अब हमें क्या चाहिए, उसके नए थोड़ी सी प्रॉब्लम फार्मूलेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम अपने मसले को भी थोड़ा सा नए वे से, क्योंकि हमने प्रॉब्लम एक नई डिफाइन की है तो अभी हमें थोड़ी सी अपनी चीज़ें को रीडिफाइन करना पड़ेगा। वी नीड टू जनरलाइज द नोशन ऑफ ट्रांजिशन मॉडल इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द ट्रांजिशन मॉडल बाय अ रिजल्ट फंक्शन that returns a single state. We use a results function that returns a set of possible outcome states. So this is the key point, a set of possible outcome states। पहले सिर्फ एक रिजल्ट के तौर पे एक स्टेट हमें मिलती थी, अब क्या होगा, अ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स हमें मिलेंगी। ठीक है जी, अ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। वो कैसे, वो अब हमें डील करना है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि अब प्रॉब्लम जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो चुका है, एक एक्शन का कोई भी दो रिजल्ट निकल सकते हैं। तो अभी हमें फिर उन दोनों को कैटर करना पड़ेगा और एक सेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज को बताना पड़ेगा कि ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट एक्शन इन स्टेट 1 लीड्स टू स्टेट इन सेट 5 और 7। अगर हम एक स्टेट नंबर 1 में मौजूद हैं और वहाँ पे हम सक का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम या तो 5 नंबर स्टेट में चले जाएंगे या 7 में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब दोबारा से देखें कि ये हम 1 नंबर स्टेट है, अगर यहाँ पे हम सक का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो या तो 5 नंबर में चले जाएंगे या 7 नंबर में चले जाएंगे। 5 में जाएंगे तो कैसे गए कि उसने सिर्फ अपने सेल को क्लीन किया। ठीक है, और जब 7 में गए तो उसने दोनों को, अपने सेल को और साथ वाले सेल को, दोनों को क्लीन कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास
इसकी ट्रांजिशन मॉडल के अंदर चेंज होगी। वी आल्सो नीड टू जनरलाइज द नोशन ऑफ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। For example, if we start in state 1, there is no single sequence of actions that solve the problem. Instead, we need a contingency plan such as following. ठीक है, तो अब सेट ऑफ सीक्वेंसेस नहीं चलेगा, बल्कि हमें कंटीजेंसी प्लान बनाना होगा, वो भी इफ देन एल्स की स्टेटमेंट्स होंगी। और अगर आप देखें, आपको पता होगा कि आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, नेस्टेड इफ एल्स की जो स्टेटमेंट होती है तो वो कुछ इस तरह की होती है। अब सक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इफ स्टेट नंबर 5। अब जब सक के ऑपरेशन के बाद अगर हम स्टेट नंबर 5 में चले जाएं तो देन क्या करेगा, राइट जाके दोबारा सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एल्स हमारे पास एक लंबी लिस्ट होगी कि क्या क्या करेगा। ठीक है जी, तो इसको दोबारा से देखें, वो स्टेट नंबर 1 के अंदर मौजूद है। अगर वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसका नतीजा स्टेट नंबर 5 निकलती है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो राइट मूव करेगा और यहाँ पे आके दोबारा सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब हमें इसको तमाम स्टेट्स को इफ देन फॉर्म में कैटर करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब पहले हमने देखा कि हमारे पास क्या था, एक सीक्वेंस जनरेट होता था, लेकिन अब सीक्वेंस से बात नहीं बनेगी, हमें एक ट्री की फॉर्म में इस चीज सारे सिनेरियो को एक ट्री की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और इस ट्री को हम एंड और सर्च कहते हैं, एंड और सर्च ट्री। तो अब हमने इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं एंड और सर्च ट्री की वो देखनी है, इस ट्री को समझना है कि ये कैसे बनता है। इन अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट the only branching is introduced by the agent's own choices in each state. ठीक है, we call these nodes OR nodes. ठीक है, for example, at an OR node the agent chooses left, right or suck. अब हमारे ट्री के अंदर दो तरह के नोड्स होंगे, OR nodes और AND nodes। तो आपने अब इसको बेटा अच्छी तरीके से समझना है कि what are OR nodes and what are AND nodes। ठीक है जी, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आर नोड को डिस्कस कर रहे हैं कि आर नोड्स क्या होते हैं। बेटा आर नोड्स वो वाले नोड्स होंगे ट्री के जो कि एजेंट की अपनी चॉइस के नतीजे में बनेंगे, ओन चॉइस। ठीक है, तो एजेंट की चॉइस क्या, एजेंट खुद से क्या कर सकता है, वो या तो लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है या सक ऑपरेशन कर सकता है। तो ये तीनों जो काम है वो आर नोड्स के अंदर हम उसको डील करेंगे। अब एंड नोड्स कैसे बनेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा है पॉइंट। इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट ब्रांचिंग इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय एनवायरनमेंट्स चॉइस ऑफ आउटकम फॉर ईच एक्शन, वी कॉल दीज एंड नोड्स। ठीक है, अब एनवायरनमेंट की आउटकम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं एंड नोड्स। एनवायरनमेंट ने क्या आउटकम दिया है, आपने सक का ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो सक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सक हुआ या ना हुआ ये अब एनवायरनमेंट की चॉइस है। ठीक है, उसकी जो आउटकम है उसकी बेस के ऊपर जो है ना एंड नोड बनेंगे। फॉर एग्जांपल द सक एक्शन इन स्टेट 1 लीड्स टू अ स्टेट इन सेट 5 और 7। तो वो क्या करेगा कि अगर हम सक का ऑपरेशन स्टेट 1 पे अप्लाई करेंगे तो वो 5 या 7 स्टेट में हमें ले जाएगा। दीज टू काइंड्स ऑफ नोड्स अल्टरनेट लीडिंग टू अ एंड और ट्री। तो अब ये जो दोनों एंड और आर नोड जो हैं ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अब अल्टरनेट करेंगे, मतलब बारी हमारे पास आर नोड आएगा, फिर एंड नोड आएंगे, फिर आर नोड आएगा, फिर एंड नोड आएगा, और इस तरीके से हमारे पास एंड और सर्च ट्री बिल्ड होगा। ठीक है, ये अभी आपके सामने एग्जाम्पल आपको ट्री की फॉर्म में नजर आ रही है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ट्री कैसे इस्टेब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें ये हमारे पास स्टेट नंबर 1 है, और इसमें देखें कि हमारे पास क्या है, दोनों सेल्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, हमारा एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे 2 एक्शन परफॉर्म करता है, 2 में से कोई एक करेगा एक टाइम पे। तो हमने वैसे दोनों को बताना है कि वो जब करे एक करेगा तो फिर क्या होगा, जब दूसरा करेगा तो क्या होगा। अब वो सक का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करता है, यहाँ देखें, तो जब सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो हम इस
साइड पे आ जाएंगे, इस ब्रांच को एक्सप्लोर करेंगे, इस ब्रांच को बनाएंगे। अगर वो राइट जाने का डिसाइड करता है तो वो हम इस साइड पे जाएंगे। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये हमारे पास क्या है, ये एंड नोड है। और ये जो सर्कल है ये हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास आर नोड है, और ये जो सर्कल है ये हमारे पास क्या है, एंड नोड्स हैं। ठीक है, जब वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो अभी हमने इसकी जो प्रॉब्लम रीफॉर्मुलेट की है उसके मुताबिक वो या तो क्या करेगा, पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों सेल्स को साफ कर दे, या पॉसिबिलिटी है वो एक को करे। तो यहाँ पे देखें दोनों पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं। अगर वो दोनों को करेगा तो वो 7 में पहुंच जाएगा, 7 नंबर स्टेट में चला जाएगा हमारा, हम गोल तक पहुंच गए। और अगर वो सिर्फ अपना सेल करता है साफ तो हम 5 नंबर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसने सिर्फ अपना सेल क्लीन किया है, दूसरे वाला नहीं किया। अब यहाँ पे अगेन हमारी चॉइस आ जाती है एजेंट की। ये जो स्क्वायर है ये अब कौन सा नोड है, ये बेटा आर नोड है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे एजेंट की चॉइस है कि वो क्या करे। एक काम वो कर सकता है कि वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करे, एक काम वो ये कर सकता है कि वो राइट मूव करे। अगर वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं अगेन यहाँ पे, कि कुछ भी ना हो, जैसे कि ये गिवन है 5 नंबर स्टेट में चला जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो डर्ट को वहां पे डाल दे, यानी कि जो क्लीन था उसको गंदा कर दे, तो वो क्या होगा, वापस 1 नंबर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टेट्स हैं ये पहले से मौजूद हैं। ऊपर आप देखें 5 नंबर स्टेट को हम पहले भी देख चुके हैं, इस 5 नंबर को हम पहले भी, 1 नंबर स्टेट को हम पहले देख चुके हैं, तो इसको हम आगे डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर राइट की बात करें तो जब राइट मूव करेगा तो उसके पास क्या ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा कि वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करे। जब वो राइट मूव करेगा तो उसके पास एक ही चांस है कि वो राइट मूव कर जाएगा, क्योंकि राइट या लेफ्ट मूव करने में कोई दो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंपली राइट मूव कर देगा। राइट मूव करने के बाद अब वो क्या करेगा, वो लेफ्ट मूव कर सकता है या सक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। उसने क्या किया, सक का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उसने क्या किया, उसने अपने जो 8 नंबर स्टेट है उसमें चला गया, यानी कि उसने उसको क्लीन कर दिया। दो पॉसिबिलिटी है ना, दोनों दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो अपने सिर्फ अपने वाले को क्लीन करे या दोनों को क्लीन कर दे, तो वो दोनों का रिजल्ट एक ही निकलेगा और वो 8 नंबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाएं कि 6 से 8वें में दोनों का एक ही रिजल्ट निकलेगा, तो इसलिए उसको सिर्फ एक ब्रांच के थ्रू उसने शो किया हुआ है। अगर वो डिसाइड करता है लेफ्ट साइड पे जाने के लिए तो वो लेफ्ट पे सिंपली लेफ्ट में मूव कर देगा और ये 5 नंबर स्टेट में आ जाएगा, जो कि पहले से ऊपर मौजूद है, जिसको हम पहले से विजिट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा से विजिट नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है कि हम राइट साइड पे जो हमारे पास सारे के सारे एक्शंस हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। वो राइट में मूव करता है, राइट में मूव करने से सिंपली क्या होगा, वो राइट में मूव कर जाएगा। उसके बाद आप देखें कि वो उसके पास दो ऑप्शन है, वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है या वो लेफ्ट मूव कर सकता है। ठीक है, अगर वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो अगेन उसके दो हमारे पास रिजल्ट्स निकल सकते हैं कि वो 4 नंबर स्टेट में जा सकता है और वो 8 नंबर स्टेट में जा सकता है। ठीक है जी, और सिमिलरली अगर वो लेफ्ट पे ऊपर से जाता है, 2 से लेफ्ट स्टेट पे जाता है, तो वो 1 नंबर में चला जाएगा और वहाँ पे हम लूप में फिर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पहले 2 लेवल्स हैं जो कि आपके सामने डिस्क्राइब किए गए हैं यूजिंग, हाँ जी, यूजिंग एंड और ट्री। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आपको इसकी समझ आनी चाहिए अच्छे तरीके से कि जो एंड और ट्री है वो कैसे काम करेगा। ठीक है जी सर इस ट्री में ये दोबारा बता दें कि आर और एंड जो नोड हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बेटा, अब दो दो ऑप्शन है, एक रिजल्ट निकलेगा एजेंट की अपने एक्शंस की वजह से, एक इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, जो एजेंट जी के अपने एक्शंस हैं की वजह से रिजल्ट निकलेगा, उसको वो नोड हैं उनको हम और नोड कहते हैं, और नोड। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट की वजह से होगा उसको हम एंड नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो अगेन दोबारा सुन लें, आर नोड्स हैं वो एजेंट के अपने एक्शंस की वजह से है, और आर नोड है वो क्या है जी, वो आर नोड जो है वो इन्वायरमेंट के
नहीं नहीं, और नोड एजेंट के अपने एक्शन की वजह से है और एंड नोड एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, ठीक हो गया सर। और नोड अपने एक्शन है और एंड नोड जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, जी, तो ये हमारे ठीक है। पास, इसको आपने समझना है, इसको एक दफ़ा आप लाजमी ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो ना वो हमारे पास एक सब ट्री की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सब ट्री है, तो आप इसका जो सब ट्री है उसमें क्या होता है कि उसमें वो हमारा सोल्यूशन है। ये जो बोल्ड लाइन आपको ब्लैक नजर आ रही है ना, ये राइट साइड पे बोल्ड लाइन जो आपको बोल्ड ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं, ये इसका सोल्यूशन है। जी सर। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसके जो लीफ नोड्स हैं वो गोल नोड्स हैं। ये देखें, ये इसका एक गोल नोड है। ठीक है, ऐसे ही ये इसका गोल नोड है। ठीक है, और इसमें ये जो लूप का मतलब ये होता है कि ये लूप का मतलब ये है कि यहाँ पे फेलियर रिटर्न होगा, लेकिन फेलियर से मुराद ये नहीं है कि हमें गोल नहीं मिला। फेलियर से मुराद यहाँ पे ये है कि ये 5 नंबर स्टेट पहले भी हमें मिल चुकी है। ये जो 5 नंबर स्टेट है ये हमें पहले भी मिल चुकी है। तो अगर 5 से कोई हमारे पास कोई इसका 5 नंबर स्टेट से कोई सोल्यूशन होगा तो वो पहले से ही मिल जाएगा, वो अगले वाले स्टेज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ठीक। इसको सिंपली हम यहाँ पे आप देखें कि ये गिवन है हमारे पास। देखें, इसको हम यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लूप्स की फॉर्म में। ठीक है, साइकिल की फॉर्म में। अब ये देखें कि सब ट्री हमारे पास क्या होगा। अ सॉल्यूशन फॉर एंड आर सर्च प्रॉब्लम इज अ सब ट्री दैट, ठीक है, सब ट्री की प्रॉपर्टीज हैं, हैज अ गोल नोड एट एवरी लीफ नोड, specify one action at each of its OR nodes, includes every outcome branch at each of its end nodes। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमने एंड के ऊपर एवरी ब्रांच का बताना है कि एंड चूंकि एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है, तो हमने बताना है कि दोनों ऑप्शन बताने हैं कि अगर उसने कोई काम किया है कोई काम नहीं किया। ठीक है, और जो आर है उसके अपने एक्शंस की वजह से होता है, तो आर में वो सिर्फ अपने एक्शन एक वक्त में परफॉर्म करेगा, और इसके जो लीफ नोड्स हैं वो सारे के सारे गोल नोड्स होंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, सोल्यूशन है, जो कि अभी मैंने आगे स्लाइड्स में आपको दिखाया भी है। अब इस स्टेट में इसको, इसकी जो एल्गो है उसको थोड़ा सा हम क्विकली देख लेते हैं। तो इसमें एंड और ग्राफ सर्च प्रॉब्लम रिटर्न्स अ कंडीशनल प्लान, या जो कंटीजेंसी या स्ट्रेटजी हम कहते हैं वो हमें रिटर्न करेगा या फेलियर करेगा। इस फंक्शन के अंदर हम आर सर्च का एक सब फंक्शन है वो कॉल कर रहे हैं, उसको इनिशियल स्टेट पास कर रहे हैं, प्रॉब्लम पास कर रहे हैं। ये जो आर का फंक्शन है ये नीचे लिखा हुआ लाइन के नीचे ये। ठीक है, स्टेट प्रॉब्लम पाथ रिटर्न्स द कंडीशनल प्लान और फेलियर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बेटा क्या कर रहे हैं, ये जो सर्च हम कर रहे हैं ये यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च हम परफॉर्म करने लगे हैं। ये जो सर्चिंग है ये डेप्थ फर्स्ट सर्च के तौर पे हम इस्तेमाल करने लगे हैं। हम इसके अलावा दूसरी सर्च एल्गोरिदम लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम और बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम और ए स्टार एल्गोरिदम भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें वहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन को मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। ठीक है, तो अब जरा आर सर्च को देख लें कि इफ प्रॉब्लम दैट गोल टेस्ट स्टेट देन रिटर्न द एम्प्टी प्लान। ठीक है जी, इफ स्टेट इज ऑन पाथ रिटर्न फेलियर, तो यहाँ पे मैंने फेलियर से मुराद ये है कि वो पाथ पहले से, वो जो नोड है वो पहले से मौजूद है और वहाँ से उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आना चाहिए। अगर एक दफ़ा, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसको दोबारा समझ लें कि अगर कोई स्टेट जो दोबारा से आ गई है और वो पहले से मौजूद है, अगर एक स्टेट दोबारा से आ गई है तो दूसरे वाली जो स्टेट है वहाँ पे हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। वहाँ पे हम प्रोनिंग, एक प्रोनिंग का कंसेप्ट होता है। प्रोनिंग का जैसे होता है जिससे दरख्त के पत्ते नहीं काटते। आप अगर आप अपने अपने ट्रीज वगैरह आपने लगाए हुए हैं घरों में, तो आप उसकी प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग करते हैं कि वो आपका जो ट्री है वो बेहंगम ना फैलता जाए और इधर उधर उसकी शाखें निकलती जाएं और बुरा लगे, बल्कि आप उसकी शाखें काटते रहते हैं और इस तरीके से काटते हैं कि वो ट्री जो है वो खूबसूरत लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इम्प्लिसिटली कंसेप्ट प्रूनिंग का हो रहा है कि अगर वो एक चीज़ बार बार आ रही है और उसका कोई फायदा नहीं है तो हम उसको प्रून कर देंगे, उसको काट देंगे, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना था वो पहले से भी हो सकता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे उसका कंसेप्ट है, स्टेट इज ऑन पाथ देन रिटर्न फेलियर। ठीक है, तो वहाँ से इसका मतलब है कि हम वहाँ से एंड कर देंगे, वो ब्रांच हमारी वहाँ पे टर्मिनेट कर देगी।
अब इसका फॉर लूप है, फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम डॉट एक्शन स्टेट्स डू एंड सर्च रिजल्ट स्टेट एक्शन प्रॉब्लम स्टेट पाथ। यहाँ पे देखें कि आर सर्च के अंदर अब एंड सर्च को उसने कॉल किया। ये एक और सम फंक्शन है जो नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए एंड फंक्शन, एंड सर्च, ठीक है। अब एंड सर्च को उसने कॉल किया और उसने इसको प्लान दे दिया। इफ प्लान इज नॉट इक्वल टू फेलियर देन रिटर्न एक्शन प्लान। तो अगर वो फेलियर नहीं है तो वो उस प्लान को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये जो कॉल आ रही है एंड सर्च को, उसको हम देख लेते हैं कि एंड सर्च स्टेट प्रॉब्लम पाथ रिटर्न्स द कंडीशनल प्लान और फेलियर फॉर ईच एस आई इन स्टेट्स डू, ठीक है। कि तमाम स्टेट्स में हमारे पास आई की जितनी सारी स्टेट्स हैं, हम क्या करेंगे, प्लान आई को हम असाइन करेंगे आर सर्च। आर सर्च के पैरामीटर है एस आई प्रॉब्लम पाथ। इफ प्लान आई इज इक्वल टू फेलियर देन रिटर्न फेलियर। और ओवरऑल क्या करेंगे, रिटर्न इफ S1 then plan 1, else if S2 then plan 2, else up to if Sn -1 then plan n -1, else plan n, ठीक है जी। तो जो प्लान हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू द S, ठीक है जी, तो उसके मुताबिक हम स्टेट जो कैस हमारे पास क्या है, स्टेट है, तो उसके मुताबिक हम वो प्लान रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इस बेटा से एल्गोरिथम के अंदर हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम को हम और मॉडिफाई कर रहे हैं। और अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो स्लिपरी वैक्यूम वर्ल्ड हो गया है, ठीक है। स्लिपरी, स्लिप कर जाता है। पहले था रैटिक। रैटिक इसलिए हमने डिज़ाइन किया कि हम नॉन डिटर्मिनिज्म या नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। और अब क्या है, हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्लिपरी वैक्यूम, यानी कि हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो स्लिप कर जाता है बाज़ बार, ठीक है। तो वो कैसे करता है, तो अभी ये 2-3 स्लाइड्स में बेटा ये हम करके तो आज का ख़त्म करते हैं। इट इज़ एन ऑर्डिनरी वैक्यूम वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट मूवमेंट एक्शन समटाइम्स फेल। अब इसमें क्या है कि आप जब मूव करते हैं लेफ्ट राइट तो समटाइम फेल, लीविंग द एजेंट इन सेम लोकेशन। फॉर एग्जांपल मूविंग राइट इन स्टेट 1 लीड्स टू द स्टेट सेट 1 2, ठीक है। तो अब वो उसको अगर हम कोई मूव करने का लेफ्ट राइट उसको ऑप्शन देंगे कि आप लेफ्ट मूव करो या राइट मूव करो, तो वो सम टाइम मूव कर देगा, सम टाइम मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास 2 स्टेट्स आएंगी, उसका रिजल्ट के तौर पे 2 स्टेट्स आ सकती हैं जो कि गिवन है। लेट्स सपोज जो 1 नंबर में है तो क्या होगा, वो सब टाइम अगर कुछ मूव करे तो वो 1 में नहीं रहेगा, 2 में चला जाएगा, और अगर मूव नहीं करता वो 1 में रहेगा, ठीक है। There are no longer any acyclic solutions from state 1 and or graph search would return with failure. There is however a cyclic solution which is to keep trying right until it works. तो फिर ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारे पास ये स्लिपरी वर्ल्ड है, इसमें क्या करते हैं कि हम कीप ट्राइंग, हम क्या करते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि अनटिल के हम अपने उस स्टेट तक पहुंच न जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक से 2 में जाना चाहता है, 1 से 2 में जाना चाहता है, लेकिन वो क्या हो सकता है कि वो 1 में रहे या 2 में चला जाए। जब 2 में चला जाए तो फिर तो ठीक है, उसका काम हो गया। लेकिन अगर वो 1 में रहता है तो वो क्या करेगा, वो दोबारा से ट्राई करेगा। तो वो इसका मतलब है कि ट्राई अगेन, वो ये कोशिश करता रहेगा अनटिल के वो सक्सीड नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ द सर्च ग्राफ ऑफ द स्लिपरी वैक्यूम वर्ल्ड आपके सामने है, वेयर वी हैव शोन सम साइकिल्स एक्सप्लिसिटली। ये देखेंगे, ये साइकिल आपको नज़र आ रहा है इसका, ठीक है। और इसी तरीके से एक साइकिल ये भी नज़र आ रहा है आपको। ऑल सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम आर साइक्लिक प्लान्स बिकॉज देयर इज़ नो वे टू मूव रिलायबली। क्योंकि आपको पता है कि वो जब लेफ्ट राइट एक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, वो मूव करेगा, समटाइम मूव नहीं करेगा। तो फिर हमें साइकिल्स की, ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर रहे हैं दोबारा से, कि हमारे पास ये नोड है, ये आर नोड है, यहाँ से अगर वो सक का ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो क्या होगा, सक का ऑपरेशन परफॉर्म करने से वो सक का ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। आप क्योंकि इसमें सक का ऑपरेशन ठीक काम कर रहा है, मसला सिर्फ कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट राइट के ऊपर। अब वो यहाँ पे राइट का ऑपरेशन
परफॉर्म करता है वो अब दूसरे राइट वाले सेल में जाना चाहता है, तो क्या होगा, दो चांसेस हैं कि या तो ये साइकिल जो वापस उसको लेके जा रहा है कि वो उधर ही रहे, कोई चेंज ना आए, और या फिर वो क्या ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि वो नीचे हमारे पास यहाँ पे इस जो नीचे वाली स्टेट में चला गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है कि अगर वो राइट से यहाँ से वो राइट मूव करता है तो दो ऑप्शन उसके पास हैं, एक तो वो उधर ही रहे या वो क्या है वो राइट मूव कर दे। तो ये जो बैक आपको नजर आ रहा है एरो, ये उसका मतलब है कि वो उधर ही रहा है, वो मूव नहीं किया। और ये जो आगे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इसका मतलब है कि वो अगले सेल में, राइट साइड के सेल में मूव कर चुका है। ठीक है जी, तो ये डायग्राम जो है वो डिपिक्ट कर रही है कि स्लिपरी वैक्यूम वर्ल्ड जो है वो कैसे काम करेगा। We can express this solution by adding label to the denote some portion of the plan and using that label later instead of repeating the plan itself। ठीक है, तो इसमें हम इसका क्या हाल है, इसका सोल्यूशन है, हम जो हमारे पास कंटीजेंसी प्लान है या कंटीजेंसी या स्ट्रेटजी वो कुछ इस तरीके से होगी कि हम सब का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको लेबल दे देंगे L1। ठीक है, तो सब का ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको नाम दे दिया L1 का। ठीक है, उसके बाद हमने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब जब राइट का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इफ स्टेट नंबर 5, अगर हम राइट का मूव करने के बाद अगर स्टेट नंबर 5 में आगे हैं तो देन L1, तो फिर हम क्या करेंगे L1 में चले जाएंगे। ठीक है, L1 जो हमने इसको लेबल किया हुआ है। ठीक है, यानी कि हम सब का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम सब का ऑपरेशन जो न्यू जहाँ पे हम मूव कर चुके हैं उस पर दोबारा से मूव करेंगे। ठीक है, वहाँ पे सब का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये देखेंगे इस तरीके से हमने क्या किया है, अपने प्लान को कंटीजेंसी प्लान है उसको चेंज किया है, उसको सॉल्व किया है फॉर द स्लिपरी वर्ल्ड। ठीक है, ये बेटा हमारे पास जो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये बेसिकली हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हैं जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन कैसे निकालेंगे, उसका सलूशन हमने क्या किया है, बाय यूजिंग एंड आर सर्च ट्री, उसको हमने सलूशन फाइंड